Hey everyone, I welcome you all in my channel that is Science Side. My name is Charu and today we will discuss the reactivity series of the metals. मेटल्स अपने आप को ना एक सीरीज़ में अरेंज कर लेती हैं जिसमें जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो सबसे ऊपर अरेंज हो जाएगा और जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा वो नीचे आ गया सीरीज़ में। तो हमने एक सीरीज़ बना दी जिससे हमें ये पता चले कि सबसे हाईली रिएक्टिव कौन है और लीस्ट रिएक्टिव कौन है। तो मेटल्स whenever the metals are arranged according to their reactivity from highest to lowest, then this is known as a reactivity series. इसी को ही activity series भी बोलते हैं कि कौन एक्टिव है, एक्टिविटी सीरीज। और कैसे लर्न रखना है, बहुत सारे निमोनिक्स हैं, ठीक है। आई हैव लर्न वन ऑफ देम कि कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, सुनकर पब्लिक ने हंसकर कल्टी मारी। और क्या कहा, चांदी सोना, बिकॉज सिल्वर इज देयर द सिंबल इज AG, और गोल्ड इज देयर सिंबल इज AU, और प्लैटिनम, चांदी सोना प्लैटिनम देंगे। तो उसको आप छोड़ दो, ठीक है। अभी क्या लर्न रखना है कि येस देयर इज कैटरीना, दैट इज पोटाशियम, एंड ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, ठीक है। सुनकर पब्लिक ने हंसकर कल्टी मारी। और पब्लिक से इतना प्यार है कि पब्लिक ने क्या कहा, क्या क्या देंगे, चांदी सोना और प्लैटिनम देंगे, ये सब देंगे। तो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज जिसमें जो सबसे ऊपर है वो मोस्ट रिएक्टिव है और जो सबसे नीचे है वो लीस्ट रिएक्टिव है। तो हमने अरेंजमेंट कर ली, निमोनिक्स भी लर्न हो गया है आपको। तो आप बहुत आसानी से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं विच कम अंडर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और आपके बोर्ड के एग्जाम्स हैं उसमें आते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज से जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम कर रहे हैं वो है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने रिएक्शंस वाले चैप्टर में भी करा है, ठीक है। वेन एवर अ मेटल इज एडेड टू अदर मेटल सोल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ आयरन, आयरन को एज अ मेटल मैंने ऐड करा है कॉपर सल्फेट में। तो जब मैंने इसको कॉपर सल्फेट में ऐड करा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन इज मोर रिएक्टिव, इट विल डिस्प्लेस। यहाँ पे कॉपर को अलग कर देगा, देखो, और सल्फेट के साथ खुद जुड़ के आयरन सल्फेट बना दिया इसने, दिस इज आयरन सल्फेट। सो दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज इन विच द मोर रिएक्टिव, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, और अगर सिल्वर में देखूँ तो सोडियम अबव है, इट इज़ मोर रिएक्टिव, ये क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा किसको, सिल्वर। अगर इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम नाइट्रेट के साथ जुड़ जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच वन मेटल डिस्प्लेस द अदर मेटल फ्रॉम इट्स मेटल सोल्यूशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एज अ रिविजन। What happen if silver metal is added in the iron sulfate solution? क्या है, आपके पास सिल्वर मेटल आप ऐड कर रहे हो किसमें, आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में, दिस इज सोल्यूशन। अब रिएक्शन देखिए होगी, सिल्वर देखिए कहाँ है, इट इज़ लोअर इन द एक्टिविटी सीरीज, लेकिन जिसके बीच में मैं इसको डाल दी हूँ आयरन सल्फेट है, ये सल्फेट के साथ। अब आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, ये सल्फेट को क्यों छोड़ेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना के रखा है, बना के रखेगा। सिल्वर लेस रिएक्टिव है, कुछ नहीं कर पाएगा, तो क्या ये रिएक्शन होगी, नो रिएक्शन विल अक्कर, नो डिस्प्लेसमेंट विल अक्कर हियर, क्योंकि सिल्वर क्या है, इज लेस रिएक्टिव मेटल एज कंपेयर टू आयरन, आयरन से तो लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगी। Now another question, whenever the copper metal is added to NaCl solution, सोडियम क्लोराइड में आपका कॉपर मेटल मैंने ऐड करा है, तो देख लेते हैं कॉपर कहाँ है, लोअर इन द एक्टिविटी सीरीज, सोडियम कहाँ है, अबव इन द एक्टिविटी सीरीज, वो Cl को नहीं छोड़ेगा, ज़्यादा रिएक्टिव है, और ये क्या है, लेस रिएक्टिव बिकॉज इट इज़ लोअर इन द एक्टिविटी सीरीज। तो अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो ये रिएक्शन भी नहीं अक्कर करेगी, नो डिस्प्लेसमेंट विल अक्कर हियर। कब अक्कर करेगी, जब कोई हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल सोल्यूशन में हम डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन,
अब मेरे पास जो मेटल का सोल्यूशन है वो है सिल्वर नाइट्रेट, और उसमें मैंने ऐड करा है कॉपर मेटल इज एडेड। अब कॉपर देखिए कहाँ है, यहाँ पे, और सिल्वर कहाँ है, बिल्कुल इसके साथ लेकिन नीचे है। तो ये रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। तो अगर लेस रिएक्टिव है तो इसका मतलब कॉपर अपना काम ज़रूर करेगा, वो कॉपर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और सिल्वर एज आपको इसके प्रेसिपिटेट्स मिल जाएंगे, इसका जो सिल्वर का ग्रे कलर है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा यस देयर इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर हियर। इस तरह से यहाँ पे ज़रूर होगी ये रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट हैपन व्हेन जिंक इज एडेड टू द आयरन सल्फेट सोल्यूशन। क्या ऐड करा है, जिंक ऐड करा है आयरन सल्फेट सोल्यूशन में, रिएक्शन होगी, देख लेते हैं। जिंक यहाँ है, आयरन यहाँ है, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन लेस रिएक्टिव है, लेकिन मैं डाल आयरन सल्फेट के अंदर रही हूँ जिंक को। अब ये रिएक्टिव है तो अपना काम तो करेगा, क्या बना देगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और आयरन डिस्प्लेस हो जाएगा, गया वहाँ से, डिस्प्लेस कर दिया इसने। क्यों, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन। तो यहाँ पे यस देयर इज डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे होगी रिएक्शन होगी या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ऐसा बोल सकते हो। नाउ फूड कैन्स आर कोटेड विद द टिन नॉट विद जिंक। जो फूड कैन्स होते हैं जिनमें फूड मटेरियल आप देखते हो, वो फूड कैन जो है वो टिन से बने होते हैं, टिन यानी SN, तो टिन से बने हैं, नॉट विद जिंक। ऐसा क्यों, देख लेते हैं। टिन कहाँ है, दिस इज द टिन, और आपका जिंक कहाँ है, हियर इट इज जिंक। जिंक आप देख रहे हैं ज़्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्टिविटी सीरीज से आप ये क्लियर हो गया कि जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव। और दूसरा एक और अच्छा पॉइंट ये है कि जो आपका टिन है वो चीप है, सस्ता मिल जाता है एज कम्पेयर टू जिंक। और एक और बात, जिंक रिएक्टिव है, ये क्या करता है, जो एसिड प्रेजेंट होता है इन द फूड, क्योंकि कैन के अंदर जो फूड मटेरियल है वो एसिड तो रिलीज करेंगे, एसिड्स के साथ रिएक्ट करके पॉइजनस जो है या कंपाउंड जो है वो आपका रिलीज करता है, इसलिए इसको यूज़ ही नहीं करते जिंक को, बिकॉज इट रिएक्ट विद द एसिड विच इज़ प्रेजेंट इन द फूड and it get converted into some poisonous substance. So zinc is not used, tin is used in the food cans. Okay, now why copper is used to make hot water tanks? हॉट वाटर टैंक्स यानी हम बॉयलर्स की बात कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में आपके बॉयलर्स होते हैं ना, क्योंकि उनको मटेरियल बनाना है लार्ज क्वांटिटी में, तो उनके पास छोटी छोटी चीज़ें तो होंगी नहीं, लार्ज स्केल के आपको मटेरियल बनाना है, तो बॉयलर्स होते हैं, और बॉयलर्स में प्रोड्यूस होती है स्टीम, पानी बॉयल होगा तो बॉयलर में स्टीम प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ लिखा है कॉपर को हम यूज़ करते हैं, लेकिन स्टील को नहीं यूज़ करते, क्योंकि स्टील क्या होता है बच्चे, एलॉय होता है, किस चीज़ का, आयरन का, और किसका होता है, क्रोमियम का, और किसका होता है, निकल का, इन सबको मिला के स्टील बनता है, तो आयरन है। अब आयरन जो है यहाँ पे इज रिएक्टिव इन नेचर, किसके साथ, स्टीम के साथ रिएक्ट हो जाती है, स्टीम के साथ जैसे ही रिएक्ट होगी आयरन का ऑक्साइड बनेगा, और आयरन का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये रिएक्शन हमने करी हुई है, पता नहीं किनको याद होगा, वीडियोस देख लेना पता चल जाएगा। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव एज अ मेटल, इट रिएक्ट विद द स्टीम एंड फॉर्म आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, सो वी यूज कॉपर। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, आयरन से तो लेस रिएक्टिव है, आयरन क्या करता है, ज़्यादा रिएक्टिव है। देख लें, ये रहा आयरन, और स्टील आपका जो आयरन, ये तो मैंने मेंशन कर दिया, और सेकंड कौन है, कॉपर। नाउ दिस इज कॉपर, कॉपर इज लेस रिएक्टिव और आयरन इज मोर रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव है, ऊपर से स्टीम के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा आपका आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और हाइड्रोजन गैस, स्टीम क्या होता है, मतलब वाटर गैशियस फॉर्म में है ना, वाटर वेपर्स की फॉर्म में है ना, तो आयरन की रिएक्शन
H2O के साथ ही कर रहे हैं, तो ही आयरन ऑक्साइड Fe3O4 ये मिल रहा है, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है. सो दिस इज द रिएक्शन इन विच यू कैन राइट द रिएक्शन. एंड येस, यहाँ पे आपको मेंशन करना है स्टील इज नॉट यूज्ड बिकॉज इट इज़ हाईली रिएक्टिव. तो यहाँ पे फिनिश कर रही हूँ रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें हमने मेटल्स को अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी. द हायर रिएक्टिव मेटल्स आर प्लेस्ड अबव इन द सीरीज एंड द लीस्ट रिएक्टिव आर प्लेस्ड बिलो इन द सीरीज. ओके, और किसी भी निमोनिक से लर्न कर लेना. सो थैंक यू बच्चों, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल. इट विल हेल्प यू. शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ओके, बाय.